नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल अजय सर इंग्लिश वाले में। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ नाउन के बारे में। और नाउन का ये जो है बेसिक से एडवांस जो लेक्चर रहने वाला है। यहाँ पर बेसिक भी पढ़ाया जाएगा और इसी वीडियो में एडवांस भी पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले हम नाउन के बारे में जानते हैं। और ये वीडियो जो है उन सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा जो भी किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो है क्लास 12 में है। दोस्तों, क्लास 12 में भी नाउन चैप्टर आता है और उससे एरर दिए जाते हैं। तो ये सबके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जहाँ भी इंग्लिश पूछी जाती है वहाँ जो है नाउन ज़रूर पूछा जाता है और सबके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो सभी जो है ध्यान से इसको देखिएगा। यहाँ पर बेसिक से एडवांस लेवल तक इसी लेक्चर में जो है कवर करवाया जाएगा। अब ये लेक्चर कितना बड़ा होगा ये अभी नहीं बताया जा सकता, वीडियो बनने के बाद ही पता चलेगा। तो चलते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं नाउन। नाउन क्या होता है दोस्तों? तो व्हाट इज़ नाउन? नाउन क्या है कि अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी और स्टेट। यहाँ पर ये आपने परिभाषा पढ़ी होगी। यहाँ पर लिखा है कि नाउन वह शब्द होता है जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, कार्य या अवस्था के नाम को दर्शाता है। अब हम इस परिभाषा को पढ़ लिए हैं, पहले भी पढ़े हैं। अब यहाँ पर आपको सीधा याद रखना है कि नाउन क्या होता है। तो नाउन किसी का नाम होता है, चाहे वह किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे स्थान का नाम हो, या वस्तु का नाम हो, या गुण का नाम हो, या कार्य का नाम हो। किसी का अगर नाम है तो वो नाउन है। इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सभी हम कह सकते हैं नाउन है, क्योंकि सभी का कुछ ना कुछ नाम है। ठीक है, तो नाउन क्या है? किसी का नाम। सीधा याद रखना है, किसी का नाम। जितनी भी दुनिया में चीज़ें हैं सबका कोई ना कोई नाम है और सभी क्या है? नाउन है। अब यहाँ पर देखते हैं टाइप्स ऑफ नाउन्स। नाउन के जो है प्रकार कितने होते हैं। तो नाउन 5 प्रकार के होते हैं। वैसे हम देखें तो नाउन 2 प्रकार के होते हैं, एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। मतलब इस दुनिया में 2 ही प्रकार की चीज़ें हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम गिन सकते हैं, उन्हें हम काउंटेबल कहते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम नहीं गिन सकते, उन्हें हम अनकाउंटेबल कहते हैं। तो उन चीज़ों को जो है, जो काउंटेबल हैं, अनकाउंटेबल हैं, उनको हम 5 भागों में बांटते हैं। तो हम यहाँ पर बता देते हैं कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं। जैसे कि सबसे पहला प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी विशिष्ट व्यक्ति, स्थान का नाम होता है, यानी किसी का विशेष नाम होता है। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे प्रॉपर नाउन क्या होता है? तो प्रॉपर नाउन एक ऐसा नाउन होता है जिसका हम नाम रखते हैं। ये रखुआ नाम होता है। जैसे कोई व्यक्ति पैदा होता है, कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका कोई ना कोई नाम रखा जाता है। या फिर किसी चीज़ का अगर किसी चीज़ को हम खोजते हैं तो उसका कोई ना कोई नाम रख देते हैं। तो जो रखुआ नाम होता है, ठीक है, वही हमारा जो है प्रॉपर नाउन होता है। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? रखुआ नाम होता है जब हम नाम रख देते हैं किसी वस्तु का। जैसे राम। राम क्या है? लड़का था, उसका नाम रख दिया राम, तो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। जैसे दिल्ली। दिल्ली एक स्थान है, स्थान का नाम रखा गया है दिल्ली, दिल्ली, तो इसलिए दिल्ली क्या है? प्रॉपर नाउन। वैसे इंडिया, ठीक है, इंडिया एक क्या है? देश है, देश का नाम रखा गया इंडिया, इसलिए प्रॉपर नाउन है। अब कॉमन नाउन क्या होता है? ये जो कॉमन नाउन होता है यह एक वर्ग या जाति के लिए आता है। मतलब ये किसी वर्ग या जाति को बताएगा। जैसे बॉय। बॉय क्या है? एक जाति है। सिटी। सिटी क्या है? एक जाति है, शहर की जाति है। रिवर नदी की जाति है। ठीक है, तो ये जाति को बताएगा। अगर इसका नाम रख दिया जाए, जैसे इस बॉय का नाम राम रख दिया जाए तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और सिटी का अगर नाम रख दिया जाए लखनऊ, दिल्ली, तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। रिवर का अगर कोई नाम रख दिया जाए, गंगा रिवर, तो गंगा क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन।
तो कॉमन नाउन क्या करता है, जाति बताता है। उसके बाद नाउन है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ये समूह को बताता है। जहाँ पर बहुत सारे कॉमन नाउन को मिलाकर एक नाम दे दिया जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। जैसे आर्मी, आर्मी क्या होता है, कई लोगों के द्वारा बना होता है। आर्मी में बहुत सारे कॉमन नाउन मिले होते हैं तो वो आर्मी बन जाता है। मतलब कई लोगों या वस्तुओं से बना हो कोई चीज़ तो वो होगा कलेक्टिव नाउन। उसके बाद है क्लास। क्लास क्या होता है, क्लास भी कई कॉमन नाउन मिलते हैं जिसमें टीचर मिलेगा, स्टूडेंट मिलेंगे, ठीक है। तो सबको मिला के क्या बोलेंगे, क्लास बोलेंगे। तो क्लास क्या होगा, आपका कलेक्टिव नाउन होगा। उसके बाद है क्राउड। क्राउड भीड़, तो ये भी आपका कलेक्टिव नाउन होगा क्योंकि कई व्यक्तियों से भीड़ बनती है, ठीक है। तो कई व्यक्तियों या वस्तुओं से जो शब्द बनता है उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद है मटेरियल नाउन। मटेरियल क्या होता है, पदार्थ। तो मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा कहलाता है। और इससे क्या होता है, तो कोई पदार्थ जिससे वस्तु बने, ठीक है। पदार्थ हम किसे कहेंगे, जिससे कोई ना कोई वस्तु हम बना सके, उसी को हम पदार्थ कहेंगे। जैसे गोल्ड, सिल्वर, वुड। गोल्ड से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती, सिल्वर से बनाई जाती, वुड से बनाई जाती। जैसे वाटर, ठीक है, वाटर, मिल्क, ये सब क्या है, ये सब मटेरियल नाउन है। जैसे हम कहें मिल्क, और मिल्क से क्या बनता है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो ऐसा कोई नाउन जिससे हम दूसरी चीज़ का निर्माण कर सकें, ठीक है, तो उसे हम मटेरियल नाउन कहेंगे। उसके बाद है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, ये एक ऐसा नाउन होता है जो दिखाई नहीं देता या जिसे हम छू नहीं सकते। तो एक ऐसा नाउन है जो दिखाई नहीं देता, ठीक है, लेकिन वास्तव में इस जो है ब्रह्मांड में है, या हम कह सकते हैं दुनिया में है, ठीक है। ऐसी भी वस्तुएं हैं इस दुनिया में जो दिखाई नहीं देती, जिनको हम छू नहीं सकते, केवल हम जो है इन्हें जो है महसूस कर सकते हैं। जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी, ईमानदारी को किसी ने नहीं देखा। लव, प्रेम, प्रेम को किसी ने नहीं देखा। ब्रेवरी, क्या ब्रेवरी, बहादुरी को किसी ने देखा, नहीं देखा। तो ऐसे नाउन जो दिखाई नहीं देते, जिनको हम छू नहीं सकते, वो क्या होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सारे नाउन हमने देखा है। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या याद रखना है, कि जो मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये दोनों, ठीक है, जो मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये अनकाउंटेबल होते हैं। और ये जो प्रॉपर नाउन होता है ये भी क्या होता है, अनकाउंटेबल, इनको हम गिन नहीं सकते, ठीक है। प्रॉपर नाउन तो किसी का नाम होता है तो वो अकेला ही रहता है हमेशा। और मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। बाकी दो, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन कलेक्टिव नाउन जो है ये काउंटेबल है, ठीक है। काउंटेबल है इसका मतलब हम इन्हें जो है गिन सकते हैं। और जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं तो वो एक वचन या बहुवचन हो सकती हैं, सिंगुलर या प्लूरल हो सकती हैं। तो यहाँ याद रखना है कि मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन और प्रॉपर नाउन, ये तीनों ऐसे नाउन हैं जो गिने नहीं जा सकते और इसीलिए ये हमेशा एक वचन में रहते हैं, ठीक है, ये हमेशा सिंगुलर रहते हैं। और कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये जो है सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन दोनों तरह से काम करेंगे। तो यहाँ पर याद रखना है कि मटेरियल नाउन के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। जैसे ए और होता है एन और एन का, ठीक है, ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर भी ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। और देखा जाए तो मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले द का भी प्रयोग नहीं होता, लेकिन विशेष स्थिति में होता है, ठीक है। तो वो स्थिति क्या होगी आगे समझेंगे। अभी यहाँ आपको याद रखना है कि प्रॉपर नाउन और मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले ए एन आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, ठीक है। अब हम देखेंगे
कि नाउन से जो भी रूल्स बनते हैं उनको याद रखेंगे, उनको याद करेंगे कौन कौन से नियम हैं। अब मेन पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम आपको दिखाने वाले हैं, जो चीज़ें आपको याद रखनी है, जिनसे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, किसी भी एग्जाम में जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब वो मेन चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर कुछ रूल्स हैं जो आपको याद रखना है, और कुछ ऐसे नाउन्स होंगे जो आपको लिख लेना है, जिनको याद रखना है। ठीक है, रूल नंबर 1 है, कुछ नाउन्स हमेशा प्लूरल में ही प्रयोग होते हैं। कुछ ऐसे नाउन हैं जो हमेशा प्लूरल रहेंगे। ठीक है, इन नाउन के अंत में यस होता है, लेकिन इन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जाता। ये दिखने में प्लूरल लगते हैं और प्लूरल की तरह ही प्रयोग होते हैं। कहने का मतलब ये ऐसे नाउन हैं जिनको हम सिंगुलर नहीं बना सकते। ये नहीं कि इनके लास्ट में जो एस है उसको हटा के हम इन्हें सिंगुलर बना दें। सिंगुलर कभी नहीं बन सकते, हमेशा प्लूरल रहेंगे और प्लूरल वर्ब भी लेंगे। ठीक है, ऐसे नाउन कौन से हैं जो हमेशा बहुवचन में रहते हैं? तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे नाउन्स हैं जो आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे सीजर्स। सीजर्स क्या है? कैंची। कैंची दो भागों से बनी होती है, इसलिए ये प्लूरल होती है। जितनी भी चीज़ें दो भागों से बनी होंगी वो सब प्लूरल होंगी। जैसे सीजर्स कैंची, टंग्स चिमटा। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन देगा? या तो इनके पीछे जो यस लगा है उसको हटा के इसे सिंगुलर बना देगा, एक वचन बना देगा, तो क्या होगा? गलती हो जाएगी। या फिर इनके साथ एक वचन का वर्ब लगा देगा और फिर ये जो है गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर याद रखना है कि हमेशा बहुवचन रहेंगे। इनको ना तो एक वचन बना सकते, ना तो एक वचन की वर्ब इनके साथ लगा सकते हैं। ठीक है, तो सीजर्स हो गया कैंची, टंग्स चिमटा, प्लायर्स प्लास। इन सभी को याद रख लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है, प्लायर्स प्लास, पिंसर्स संडसी जबड़ा जिसे बोलते हैं, बिलोज फूकनी, ट्राउजर्स पतलून, पैंट्स पैंट, पैजामास पैजामा, शॉर्ट्स निक्कर छोटा पैंट, गैलोज फांसी का फंदा, फैंक्स नुकीले दांत, डंक जिसे बोलते हैं। ठीक है, स्पेक्टेकल चश्मा, गोगल्स भी चश्मा होता है, बाइनोकुलस दूरबीन होती है, आई ग्लासेस चश्मा होता है, आर्म्स दान भीख होता है, अमेंड संशोधन होते हैं, सुधार। ठीक है, ये सब लिख लीजिए। आर्काइव्स ऐतिहासिक दस्तावेज, अभिलेखागार, अरियर्स बकाया राशि, ऑस्पिसीज क्या होता है? रक्षक रक्षण और आश्रय, कंग्रेचुलेशंस बधाई, एम्बर्स जलती हुई राख, फायरवर्क्स पटाखे, लॉजिंग्स किराए का निवास, आउटस्कर्ट शहर का बाहरी हिस्सा, पार्टिकुलर्स विवरण या खास बातें, प्रोसीड्स आय, रिगार्ड्स शुभकामनाएं, रिचेज संपत्ति या धन, रिमेन अवशेष। ये सब आपको नोट कर लेना है, याद करना है। नाउन चैप्टर में ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो याद करने वाली हैं। ठीक है, सभी को याद करना है, तभी आप जो है क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, कुछ और नाउन्स हैं, सेविंग्स बचत, सैम्बल्स अव्यवस्था तबाही मलबा, सराउंडिंग्स आसपास का क्षेत्र, टाइडिंग्स शुभ समाचार संदेश। अब टाइडिंग होता है, एक होता है न्यूज़। ठीक है, एक क्या होता है? न्यूज़ होता है। लेकिन न्यूज़ और टाइडिंग्स में क्या फ़र्क होता है? न्यूज़ एक वचन यूज किया जाता है, लेकिन टाइडिंग्स जो होता है ना वो बहुवचन की तरह यूज होता है हमेशा। ठीक है, तो न्यूज़ के साथ बहुवचन का वर्ब लगा के देगा, न्यूज़ के बाद में आर आर देगा या फिर वर दे या हैव दे दे। ठीक है, तो गलत होता है। और टाइडिंग्स के साथ में एक वचन की वर्ब लगा देगा, तो ये दोनों में जो है कंफ्यूज करता है एग्जामिनर। याद रखना है आपको, टाइडिंग्स मतलब भी समाचार होता है और न्यूज़ मतलब भी समाचार, लेकिन दोनों में फ़र्क है। टाइडिंग्स जो होता है वो अपने बाद जो है प्लूरल वर्ब लेता है, मतलब बहुवचन की क्रिया।
न्यूज एक वचन होता है और एक वचन का वर्ब लेगा, ठीक है, दोनों को याद रखना है। उसके बाद है ट्रूप्स सैनिक, टैक्टिक्स युद्ध नीति, थैंक्स धन्यवाद, वैल्यूबल्स कीमती वस्तुएं, वेजेस मजदूरी, बिलोंगिंग्स सामान निजी वस्तुएं। तो ये सब जितने भी नाउन हैं, इतने ही नाउन हैं। तो ये सब नाउन ऐसे हैं जो प्लूरल रहेंगे, हमेशा बहुवचन रहेंगे और एक वचन नहीं बन सकते। इनके साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करना है, ठीक है। इतना आपको नोट करके याद कर लेना है, ठीक है। अब इस लेक्चर को मैं बना रहा हूँ, पता नहीं कितना बड़ा होगा, और आप चाहें तो इसको, अगर ज़्यादा आपको हजम नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा करके इसे देखिए, नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे वेयर आर माई पैंट्स, मेरी पैंट कहाँ है। अब यहाँ पर वेयर के बाद में आर आया, क्योंकि पैंट्स क्या होता है, बहुवचन की तरह यूज होता है, तो आर की जगह इज दे देगा और कहेगा इसमें गलती क्या है। तो वेयर इज माई पैंट्स नहीं होगा, वेयर आर माई पैंट्स होगा, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा, वेयर आर द टंग्स, चिमटा कहाँ है। अब चिमटा कहाँ है, तो अब यदि आप ये नियम नहीं पढ़े, ये नाउन नहीं पढ़े, तो यहाँ पर वेयर इज द टंग्स बोलेंगे, क्योंकि आप तो सोचेंगे चिमटा एक ही है, लेकिन चिमटा क्या है, बहुवचन की तरह यूज होता है, तो वेयर आर द टंग्स होगा। जैसे यहाँ पर द प्रोसीड्स वर डिपॉजिटेड इन द बैंक, लाभ राशि बैंक में जमा कर दी गई, ठीक है। तो यहाँ पर भी वर्ब क्या लग रहा है, इसके बाद में प्लूरल वर्ब लग रही, ठीक है, तो यही तो ध्यान देना है। उसके बाद है ऑल हिज एसेट्स वर सीज्ड, उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। तो असेट्स क्या है, संपत्ति, ठीक है, तो ये भी क्या लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा, ठीक है। जितने भी यहाँ पर नाउन है सब प्लूरल वर्ब लेंगे। जैसे आर्म्स आर गिवन टू द बेगर्स, भिक्षा भिखारियों को दी जाती है। यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। अब यहाँ पर जो है आपको देखना है वेजेस के बारे में। वेजेस एक ऐसा नाउन है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूपों में प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ पर इसके मतलब अलग हो जाएंगे। इसके दो मतलब होते हैं, एक तो मजदूरी होता है, दूसरा इसका मतलब परिणाम होता है। तो मजदूरी के लिए अगर इसका यूज किया गया है तो फिर ये प्लूरल रहेगा, बहुवचन रहेगा। लेकिन अगर परिणाम के लिए इसका यूज किया गया तो फिर ये सिंगुलर हो जाएगा, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। कैसे, देखिए यहाँ पर वेजेस आर पेड इन कैश, मजदूरी नगद में दी जाती है। तो यहाँ पर वेजेस के साथ में क्या लगा, आर लगा है, क्योंकि यहाँ पर मजदूरी का सेंस दे रहा है वेजेस, ठीक है, तो ये याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट, कड़ी मेहनत का फल मीठा होता है। तो वेजेस, अब यहाँ पर देखिए वेजेस का मतलब यहाँ पर मजदूरी नहीं है, यहाँ पर इसका मतलब परिणाम है। तो इसके साथ कैसी वर्ब लगाई गई, सिंगुलर वर्ब लगाई गई। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कहाँ पर मजदूरी का सेंस आ रहा है, कहाँ पर परिणाम का, ये तो आप सेंटेंस पढ़कर ही पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखना है आपको, ठीक है। यहाँ पर बेसिक से एडवांस लेवल पूरा, जहाँ जहाँ नाउन से कोई भी एरर आता है तो वो आपका कवर हो जाएगा। आप जो है पूरा कॉन्फिडेंस रखिए, इस वीडियो को कवर करिए, ठीक है। अब देखिए रूल नंबर टू क्या होगा, कुछ नाउन्स दिखने में प्लूरल लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं। अब कुछ नाउन ऐसे होंगे दिखेंगे प्लूरल, बहुवचन दिखेंगे और आप मानेंगे बहुवचन है, लेकिन वास्तव में बहुवचन होंगे नहीं, वो सिंगुलर होंगे, एक वचन होंगे। अब ऐसे नाउन कौन से हैं, अब उनको हम देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ होता है, क्योंकि ये दिखने में भले प्लूरल हो, बहुवचन हो, लेकिन होंगे क्या, सिंगुलर होंगे। तो इनके साथ वर्ब भी कैसे लगाओगे, सिंगुलर ही लगाओगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर न्यूज, अभी टाइडिंग्स देखा था, टाइडिंग्स बहुवचन होता है लेकिन न्यूज एक वचन ही रहेगा, ठीक है। तो न्यूज हो गया,
पॉलिटिक्स, ये क्या, ये तो विषय है, राजनीति होता है पॉलिटिक्स मतलब। सम्मन्स मतलब बुलावा होता है, जो अदालत के द्वारा, जो अदालत जो है बुलावा भेजती है किसी के ऊपर कोई केस हो जाता है, ठीक है, तो वो सम्मन्स होता है। तो सम्मन्स दिखने में क्या लग रहा है कि बहुवचन है, लेकिन क्या है, एक वचन है, ठीक है। इसका बहुवचन सम्मन्स से बनता है, ईएस लगा के बनेगा, ठीक है। फिजिक्स विषय का नाम है, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र विषय का नाम है, एथिक्स नीति शास्त्र का विषय का नाम है, मैथमेटिक्स गणित विषय का नाम है, ठीक है। तो ये सब विषय के नाम है, इनके अंत में एस लगा है, तो ये नहीं कि ये बहुवचन हो गए, ये सब एक वचन है, ठीक है। सिंगुलर वर्ब लेंगे। उसके बाद है मम्स। मम्स मतलब होता है बीमारी, ठीक है। बीमारी कौन सा, गलजुआ, जिसमें गला फूल जाता है, ठीक है। तो ये बीमारी का नाम है, ये भी एक वचन रहेगा। लग रहा है कि बहुवचन है, लेकिन बहुवचन नहीं है। मीजल्स, मीजल्स खसरा रोग होता है, जो खसरा हो जाता है। रिकेट्स सूखा रोग है, सूखा रोग को कहते हैं रिकेट्स। सिंगल्स क्या होता है, तो एक प्रकार का त्वचा रोग है, ठीक है, जिसको हम खाज खुजली कहते हैं। बिलियर्ड्स एक गेम का नाम है, ठीक है, एक प्रकार का गेम होता है। एथलेटिक्स, एथलेटिक्स आप जानते हैं जो है खेल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जितने भी ये नाउन हैं, ये सब क्या है, सिंगुलर हैं, ठीक है। तो सिंगुलर वर्ब लेंगे, ये नहीं कि प्लूरल वर्ब ले लें, ठीक है। प्लूरल वर्ब लगा के देगा या फिर इसमें एस हटा के दे, ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़, कोई खबर नहीं होना ही अच्छी खबर है। अब नो न्यूज़ के बाद में कोई यहाँ पर इज लगा है, क्योंकि ये न्यूज़ क्या होता है, सिंगुलर होता है, यहाँ पर आर लगा के देगा तो गलती हो जाएगी, ठीक है। पॉलिटिक्स इज आ डर्टी गेम, राजनीति एक गंदा खेल है। पॉलिटिक्स के साथ में क्या सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, अर्थशास्त्र एक रोचक विषय है। तो ये इकोनॉमिक्स के बाद में क्या लगा, सिंगुलर वर्ब लगा, तो ये वर्ब से ही संबंधित आपको एरर देगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी, नैतिकता ईमानदारी की मांग करती है। तो यहाँ पर डिमांड्स आया है, ठीक है, सिंगुलर वर्ब आई है, क्योंकि एथिक्स क्या है, तो एक विषय है, सिंगुलर रहेगा हमेशा। अब देखते हैं अगला नियम। ये जितने भी आपको रूल्स लिखा रहे हैं, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको आप जो है बिल्कुल, आप जो है इनको बिल्कुल लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, याद करना है, ठीक है। अब कुछ नाउन्स जो हैं दिखने में सिंगुलर लेकिन होते हैं प्लूरल। अब ये भी दिमाग खराब करने वाले वर्ड हैं। दिखने में क्या होंगे, सिंगुलर, लेकिन होंगे क्या, प्लूरल, मतलब दिखने में एक वचन, होंगे क्या, बहुवचन। अब ऐसे कौन से नाउन हैं, अब इनके साथ जो है प्लूरल वर्ब आती है, ये ध्यान रखना है। इनके साथ एस नहीं जोड़ा जाता, इसमें एस नहीं जोड़ा जाता, ये पहले से प्लूरल होते हैं लेकिन दिखेंगे सिंगुलर। और एस जोड़कर देगा तुमको, या फिर एस जोड़कर ना दे, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करें, ठीक है, तब भी गलत हो जाएगा। सिंगुलर वर्ब नहीं आनी चाहिए, यस नहीं जोड़ना चाहिए, ये दो चीज़ें याद रखना है, ठीक है। ऐसे नाउन्स हैं कौन से, देखिए यहाँ पर कैटल, कैटल मतलब होता है पशु मवेशी, कैटल दिखने में एक वचन लग रहा है लेकिन क्या है, बहुवचन है। कैवलरी घुड़सवार सेना, इन्फेंट्री पैदल सेना, पोल्ट्री मुर्गियाँ, पीजेंट्री किसान वर्ग, चिल्ड्रेन बच्चे, चाइल्ड से बना चिल्ड्रेन, जेंट्री संभ्रांत लोग, पुलिस पीपल, ये सब क्या है, बहुवचन है। दिख रहे हैं एक वचन, लेकिन है क्या, बहुवचन है, ठीक है। अब इनमें एस नहीं जोड़ना, कभी एस जोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, इनका बहुवचन नहीं बनेगा। एग्जाम्पल देखिए, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, सही सेंटेंस है, क्योंकि कैटल बहुवचन नाउन है और इसके साथ वर्ब आर जो आई है वो सही आई है, ठीक है। चिल्ड्रेन प्ले इन द गार्डन, तो चिल्ड्रेन के साथ में बहुवचन की वर्ब आई है, प्ले, ठीक है। पीपल हैव गैदर्ड फॉर द फेस्टिवल, तो यहाँ पर पीपल के साथ पीपल क्या रहता है, प्लूरल होता है, तो इसलिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया। द पुलिस आर लुकिंग फॉर द थीफ,
अब यहाँ पर देखिए पुलिस क्या रहता है, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया। अब यहाँ पर क्या करेगा, वर्ब की जगह पर सिंगुलर वर्ब देगा, प्लूरल वर्ब की जगह पर सिंगुलर वर्ब देगा और कहेगा क्या गलत है, तो आप बता लेंगे। आप अब पढ़ चुके हैं तो अब बता लेंगे, ठीक है। या फिर क्या देगा, बहुवचन बना देगा, चिल्ड्रेंस, चिल्ड्रेन में चिल्ड्रेंस कर देगा, यस लगा देगा, पीपल में एस लगा देगा, द पुलिस में एस लगा देगा, ठीक है। इस तरीके से भी एरर करके देता है, ठीक है। तो चीज़ें आपको याद रखना है पूरा। अब यहाँ जो है थोड़ा जल्दबाजी में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और बहुत कोई कठिन नहीं है, चीज़ें केवल याद रखना है, ठीक है। अगला रूल्स आपका है अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन हमने क्या बोला था, कौन कौन से अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, एक तो प्रॉपर नाउन हो गया, एक मटेरियल नाउन और एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तीन नाउन ऐसे होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं। तो इनके साथ जो है हमने बताया था कि सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए अनकाउंटेबल नाउन्स के उदाहरण, यहाँ पर ये नाउन्स याद रखना है कि ये जो है अनकाउंटेबल नाउन है। अगर आप जान ही नहीं पाएंगे कौन से अनकाउंटेबल नाउन है तो फिर आपसे गलती होगी। अब यहाँ पर देखिए पहला है सीनरी, सीनरी मतलब दृश्यावली। अब यहाँ पर हिंदी सबका लिखा है क्योंकि आप मानता हूँ कि आप लोग जो है हिंदी मीडियम से हैं, तो आपको जो भी नाउन अभी इनको हम इंग्लिश में लिख देते तो आप बहुत सारे वर्ड होंगे जिनका आप हिंदी नहीं जानते, तो आपको जो है सही नहीं लगेगा, आप जो है उनको याद भी नहीं कर पाएंगे। तो सीनरी हो गया, पोएट्री हो गया, फर्नीचर हो गया, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, ये सब क्या है, सिंगुलर नाउन है, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इनको हम गिन नहीं सकते। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या देगा कि इनको बहुवचन बना दिया जाएगा, सीनरी का सीनरीज कर दिया जाएगा, पोएट्री का पोएट्रीज कर दिया जाएगा, फर्नीचर में एस लगा दिया जाएगा, एडवाइस में एस लगा दिया जाएगा, इंफॉर्मेशन में एस लगा दिया जाएगा और हेयर में एस लगा दिया जाएगा। वैसे हेयर की बात करें तो इसके बारे में अलग से समझेंगे कि हेयर का हेयर्स हो सकता है क्योंकि हेयर काउंटेबल नाउन होता है, लेकिन अगर सारे बालों की बात कर रहे हैं, हम बालों को गिनने की बात नहीं कर रहे हैं, सारे के सारे बालों की बात कर रहे हैं, तो ये एक वचन रहेगा। जैसे मैं कहूँ कि उसके बाल काले हैं तो हिज हेयर ही रहेगा, हेयर्स नहीं होगा क्योंकि उसके सारे बालों की बात करी जा रही। हिज हेयर इज ब्लैक, अब इज रहेगा, हिज हेयर इज ब्लैक होगा क्योंकि जो है सारे के सारे बालों की बात की जाएगी। तो यहाँ लिखा है सामूहिक रूप से अगर बात करी जाएगी तो ये क्या रहेगा, अनकाउंटेबल रहेगा, मतलब आगे हम समझेंगे, ठीक है। अगला है बिजनेस, व्यापार, मिसचीफ शरारत, ब्रेड रोटी, स्टेशनरी, स्टेशनरी क्या होता है, लेखन सामग्री की दुकान होती है, ठीक है। क्रोकरी बर्तन वाला सामान जहाँ होता है, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, नॉलेज, वेस्टेज, ज्वेलरी, ब्रेकेज, इक्विपमेंट, सबको याद रखना है, ठीक है। वर्क, वर्क्स, एविडेंस, वर्ड, फ्यूल, ये सब ऐसे नाउन हैं जो कभी भी बहुवचन नहीं होंगे, ठीक है। इनमें एस कभी नहीं लगेगा, ठीक है, एस नहीं लगेगा तो सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा, ठीक है। कॉस्ट रह गया, कॉस्ट मतलब लागत, मूल्य, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, सब सिंगुलर रहेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, तो यह द इंफॉर्मेशन आर रॉन्ग, अब देखिए यहाँ आर का प्रयोग किया गया जो गलत है, आर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर गलत हो जाएगा। आर क्यों, क्योंकि इंफॉर्मेशन सिंगुलर नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होना चाहिए, द इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि इंफॉर्मेशन क्या है, अनकाउंटेबल है। याद रखें अगर इनका कुछ भाग बताना हो तो इनके आगे अ पीस ऑफ, अ बिट ऑफ, अ स्लाइस ऑफ, एन आइटम ऑफ जैसे क्वांटिफायर्स लगाए जाते हैं। कहने का मतलब अगर इनको एक वचन बनाना हो, बहुवचन बनाना हो तो क्या करेंगे,
इन शब्दों का प्रयोग करेंगे, इन जो जो ये यहाँ पर फ्रेज दिए गए हैं इनका यूज करेंगे, ठीक है, तब इन्हें हम एक वचन या बहुवचन बना सकेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ एग्जाम्पल के द्वारा, वह मेरे लिए एक सलाह लेकर आया। अब यहाँ एक सलाह की बात हुई है, तो एक सलाह जब वो अनकाउंटेबल होता है सलाह, तो उसको एक या दो नहीं कर सकते, लेकिन कब कर सकते हैं, जब कुछ यहाँ पर ये हमने लिखा है ना, ये वाले जो फ्रेज हैं इनका यूज करके इसे सिंगुलर या प्लूरल बनाया जा सकता है, ठीक है। वैसे हम सीधा एडवाइस में एडवाइसेस नहीं कर सकते, ठीक है। वह मेरे लिए एक सलाह लेकर आया। ही ब्राट अ पीस ऑफ एडवाइस फॉर मी, ठीक है। अ पीस ऑफ का प्रयोग किया गया, ठीक है, एडवाइस को एक दिखाने के लिए कि एक सलाह लेकर आया। उसने 2 ब्रेड के टुकड़े खाए। ही एट 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, ठीक है। तो यहाँ पर 2 स्लाइसेस भाग दिखाना है, ठीक है, ब्रेड का, ब्रेड से नहीं होगा, 2 टुकड़े दिखाना है, 2 ब्रेड दिखाना है कि 2 ब्रेड खाया, तो 2 स्लाइसेस ऑफ का प्रयोग करना है, ठीक। सभी जानकारी सही थी। ऑल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन वर करेक्ट। अगला है द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग। जो कश्मीर की सीनरी थी, सीनरी है वो बहुत ही चार्मिंग है, बहुत ही मनमोहक है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम कैसे देता है, या तो सीनरी को सीनरीज बना दे, बहुवचन बना दे, या फिर यहाँ पर जो इज दिया है इस इज को आर बना दे। इस तरीके से प्रॉब्लम देगा और पूछेगा कि मतलब क्या गलत क्या सही, तो आप बता लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल हैं देख सकते हैं। आई हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट हर रेसिडेंस। मुझे उसके निवास के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ठीक। ये सब जितने एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ये सब देख सकते हैं एग्जाम्पल आप। यहाँ पर इनको हम समय बर्बाद नहीं करेंगे, इनको आप देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो अपलोड नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगला रूल्स हम देखते हैं कि कुछ नाउन्स का सिंगुलर प्लूरल एक जैसा होता है। कुछ नाउन्स का सिंगुलर प्लूरल एक जैसा होता है, ठीक है, मतलब सिंगुलर में भी वही रहेगा और प्लूरल बनाएंगे तब भी वैसे ही रहेगा। ऐसे कौन से नाउन है, जैसे देखिए सीप, पहला है सीप भेड़, फिश मछली, डियर हिरन, क्रू दल, टीम जूरी, फैमिली, ये तो सब क्या, ये कौन से नाउन है, टीम और क्रू और जूरी फैमिली ये सब कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। स्पेसीज, ये सब क्या है, ये सब ऐसे नाउन हैं जो सिंगुलर में भी वैसे ही रहेंगे और प्लूरल बनाओगे तब भी वैसे ही रहेंगे। ये नहीं कि इसमें एस लगा दो, एस नहीं लगा सकते, ठीक है। एक वचन में भी वही रहेंगे, बहुवचन बनाएंगे तब भी वैसे ही रहेंगे, इसमें एस वगैरह कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। ये सब चीज़ें याद रखना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर इनके साथ या तो एस लगा के देगा। दूसरा प्रॉब्लम ये देता है कि जो है यहाँ पर इनका जो सेंस बहुवचन का होगा लेकिन एक वचन की वर्ब लगाएगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं, यहाँ पर एक एक करके देख सकते हैं। डियर, डियर्स नहीं होगा कभी, ठीक है, डियर का हिरन मतलब होता है। मैंने एक हिरन देखा, तो आप बोलेंगे आई सॉ अ डियर। मैंने 5 हिरन देखे, तब बोलेंगे आई सॉ 5 डियर। यानी 5 आ गया तो डियर्स कर दें, डियर्स नहीं होगा, ठीक है। जैसे सीप, सीप मतलब होता है भेड़। एक भेड़ खेत में है, आ शिप इज इन द फील्ड। अब एक भेड़ की बात हुई तो इज लगाया गया। कई भेड़ें चर रही हैं, तो मैनी शिप आर ग्रेजिंग। अब मैनी शिप है, कई शिप हैं, तो आर लगाया गया वर्ब, क्योंकि कई भेड़ों की बात हुई। कैसे पता चलेगा, तो मैनी लगा है, मैनी के बाद में बहुवचन का जो है नाउन आता है, तो ये चीज़ याद रखना है। सीरीज श्रृंखला क्रम, इनको दिस इज अ लॉन्ग सीरीज, यह एक लंबी श्रृंखला है, तो इज लगा क्योंकि जो है एक की बात हुई है। 2 टीवी श्रृंखलाएं लोकप्रिय हैं, 2 टीवी सीरीज आर पॉपुलर। आर का प्रयोग किया गया, लेकिन सीरीज में कोई चेंज आया नहीं आया, जैसे पहले था एक वचन में वैसे ही इसमें। स्पेसीज प्रजाति, यह कि दुर्लभ प्रजाति है। दिस इज
आर रेयर स्पेसीज, इज का प्रयोग किया गया। ठीक है, पृथ्वी पर कई प्रजातियां हैं, देयर आर मैनी स्पेसीज ऑन अर्थ, आर का प्रयोग किया गया क्योंकि बहुत सारी प्रजातियों की बात की गई। फिश का मतलब मछली होता है, फिशेस भी मान्य है खासकर स्पेसीज के लिए। अब फिशेस कब यूज किया जा सकता है, जब बहुत प्रकार की मछलियां बताना हो, तुमको वैरायटी दिखानी हो कि अलग अलग प्रकार की मछलियां, तो फिश का फिशेस बन जाएगा। नहीं तो क्या होगा, फिश ही रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल के द्वारा समझिए, एक मछली टैंक में है, यहाँ एक मछली की बात हुई, अब फिश इज इन द टैंक, बहुत सी मछलियां तैर रही हैं, मैनी फिश आर स्विमिंग। अब ये वाला सेंटेंस देखिए, देयर आर 5 फिशेस इन द टैंक, टैंक में 5 मछलियां हैं। अब यहाँ पर देखिए कि फिश का फिशेस हो गया, क्यों, 5 डिफरेंट स्पेसीज दिखाया गया कि अलग अलग जाति की मछलियां हैं, तो अलग अलग वैरायटी दिखाना हो, वैरायटी कौन सा हो, जैसे मांगुर हो गया, पढ़िन हो गया, ठीक है, घास कटर हो गया, ये सब क्या अलग अलग प्रकार की मछलियां होती हैं। तो अलग अलग प्रकार की मछलियां दिखाओगे तो क्या होगा, ये प्लूरल बन जाएगा, फिश का फिशेस बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं तो क्या रहेगा, फिश ही रहेगा। अगर तुम डिफरेंट स्पेसीज दिखा रहे हो, अलग अलग प्रकार की मछलियों की बात कर रहे हो, तो ये फिश का फिशेस हो जाता है। नेक्स्ट है क्रू, क्रू मतलब होता है दल, जैसे जहाज या विमान का। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, एक वचन बहुवचन दोनों रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए सारे एग्जाम्पल, आप इनको देख लें, समझे, पढ़ लो, इसको भी देख लो, एयरक्राफ्ट को, काउंसिल को देख लो, सबको देख लेना। नेक्स्ट आपका रूल नंबर 6 है, हाइफिनेटेड नाउन का प्रयोग फॉर्म जो है प्लूरल फॉर्म में नहीं होता। ठीक है, ऐसे नाउन के प्लूरल में केवल मेन नाउन को ही प्लूरल किया जाता है, एडजेक्टिव या हाइफन के बाकी भाग को नहीं। अब हाइफन क्या होता है, तो हाइफन एक चिन्ह होता है, ऐसा छोटा सा ऐसा चिन्ह होता है। तो अगर इससे कोई नाउन जुड़ा है तो दोनों के दोनों नाउन जो होंगे वो सिंगुलर होंगे, उनको बहुवचन नहीं बना सकते। ठीक है, कैसे, एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं, जैसे ही गिव मी 200 रुपी नोट्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 100 रुपी जो है ये हाइफन चिन्ह से जुड़ा हुआ है, तो ना तो 100 बहुवचन होगा ना तो रुपी बहुवचन होगा। ठीक है, यानी कि हंड्रेड्स में, 100 में हंड्रेड्स कर दे, एस लगा दे, या रुपी में रुपीज कर दे, एस लगा दे, गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कि 200 रुपीज नोट्स नहीं होगा, रुपीज नहीं होगा, रुपीज हो गया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, यही चीज याद रखना है, रुपीज लगा के देगा जो गलत है। अगला देखिए, ही स्टेज इन 5 स्टार होटल। अब यहाँ पर ये नहीं 5 के बाद में स्टार्स लगा दें, जैसे यहाँ दिया गया, गलत, 5 स्टार्स होटल्स गलत होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है कि हाइफन से, इस चिन्ह से कोई भी नाउन जुड़े हैं, कोई भी दो नाउन जुड़े हैं तो फिर वो दोनों सिंगुलर रहेंगे, एक वचन रहेंगे, बहुवचन नहीं कर सकते। समझे। नेक्स्ट आपका रूल नंबर 7 है, कुछ नाउन्स का प्रयोग लोग बोलचाल की भाषा में करते हैं लेकिन वास्तव में उनका प्रयोग करना बिल्कुल गलत होता है। ठीक है, कुछ ऐसे नाउन हैं जिनका प्रयोग हम बोलचाल में तो करते हैं लेकिन ग्रामर के अनुसार क्या होगा, गलत होगा। अब ऐसे कौन से नाउन है, जैसे गलत प्रयोग यहाँ दिया गया, यहाँ सही प्रयोग। तो देखिए, कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर कहना गलत होता है, केवल क्या कहेंगे, कजिन। कजिन मतलब होता है चचेरा भाई, चचेरी बहन, या मामक लड़का या मौसिक लड़का लड़की। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, कजिन होते हैं। तो कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर कहना गलत होता है, कहीं भी मिल जाए तो वो गलत होगा। पिक पॉकेटर, जेब कतरा, देखने में तो अच्छा लग रहा है लेकिन ये गलत है, पिक पॉकेटर नहीं होता, पिक पॉकेट होता है। पिक पॉकेट मतलब जेब कतरा, जो जेब को काट लेता है, चोरी कर लेता है।
यहाँ देखिए गुड नेम, गुड नेम कहना भी गलत है, केवल नेम कहेंगे। बिग या स्मॉल ब्लंडर कहना गलत है। ब्लंडर क्या होता है? एक बड़ी गलती को कहते हैं, बहुत बड़ी भूल को कहते हैं। तो बिग या स्मॉल ब्लंडर कहना गलत होता है, केवल हम क्या बोलेंगे? ब्लंडर। ठीक है, केवल ब्लंडर बोलेंगे। स्ट्रॉन्ग ब्रीज कहना गलत होता है, स्ट्रॉन्ग ब्रीज नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग विंड होगा। ठीक है, ब्रीज हमेशा लाइट एवं जेंटल होता है, क्योंकि ब्रीज एक ऐसी हवा है जो हमें अच्छा लगता है, ठीक है, जेंटल लगे। लेकिन जो विंड होता है, हवा, स्ट्रॉन्ग विंड, वो तूफान को कहते हैं। ठीक है, बैड ड्रीम कहना गलत होता है। बैड ड्रीम बुरा सपना। तो बुरे सपने के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, नाइट मेयर। ठीक है, नाइट मेयर, ना कि बैड ड्रीम नहीं कह सकते। ठीक है, नाइट मेयर कहेंगे। नाइट मेयर मतलब भयानक सपना। निम्न नाउन्स में भी हमें कंफ्यूजन रहता है। कौन से नाउन है? देखिए कंफ्यूजन रहेगा। फ्लोर, जमीन के लिए फ्लोर का प्रयोग नहीं करेंगे, ग्राउंड का यूज करेंगे। स्किल क्या होता है? स्किल सीख कर प्राप्त करते हैं, और टैलेंट जो होता है वो इनबॉर्न होता है, मतलब जन्म से होता है। कोई चीज़ जो है तुम्हारे अंदर जन्म से है तो वो टैलेंट है, अगर आप सीखे हैं तो स्किल है। अगला इनवी दिया है। इनवी मतलब होता है ईर्ष्या, जो दूसरों की चीज़ों को देखकर हो। ठीक है, दूसरों की चीज़ों को देखकर हो, वो क्या है? इनवी है। और जीलसी क्या है? ईर्ष्या जो अपनी चीज़ों के खोने के डर से हो। ठीक है, जीलसी क्या है? जो अपनी चीज़, हमारे पास कोई चीज़ है, अब हम डर रहे हैं कि कोई चुरा न ले। ठीक है, तो जीलसी कर रहे हैं। फिर इनवी क्या है? दूसरों की चीज़ों को देख रहे हो, तो वो क्या है? इनवी है। एग्जाम्पल कुछ दिए गए हैं, जैसे वह जमीन पर गिर गया, तो हम कैसे बोलेंगे? ही फेल ऑन द ग्राउंड। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ही फेल ऑन द फ्लोर, गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे दिया यहाँ पर गलत। सी हैज़ स्किल इन सिंगिंग, उसे सिंगिंग में स्किल है, तो ये गलत हो जाएगा। सी हैज़ टैलेंट इन सिंगिंग, उसे गाने में प्रतिभा है। अब जो गाने की प्रतिभा होती है वो जन्मजात होती है। ठीक है, माई कजिन ब्रदर लिव्स इन दिल्ली, गलत हो जाएगा। कजिन के साथ में ब्रदर का यूज नहीं करना। ठीक है, कजिन के साथ ब्रदर का यूज नहीं करना, कजिन ही कहना है। माई कजिन लिव्स इन दिल्ली सही होगा। इट वॉज अ बिग ब्लंडर, गलत हो गया, बिग ब्लंडर नहीं कहना है, केवल ब्लंडर कहना है। इट वॉज अ ब्लंडर कहना है केवल। ठीक है, बिग ब्लंडर या स्मॉल ब्लंडर नहीं कहना। ठीक है, आगे देखते हैं रूल नंबर 8। कुछ नाउन्स जो अर्थ में तो प्लूरल होते हैं, लेकिन यदि इनके पूर्व किसी निश्चित संख्या, ठीक है, संख्यात्मक विशेषण, डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है, तो ये जो नाउन होते हैं प्लूरलाइज नहीं किया जाता। ठीक है, जैसे पेयर, स्कोर, पेयर को छोड़ दो। स्कोर, ग्रोस, स्टोन, हंड्रेड, डोजन, थाउजेंड, मिलियन, बिलियन, ये ऐसे नाउन हैं, अगर इनके पहले कोई गिनती आ जाए 1 2 3 4 5 6 7, तो फिर यह बहुवचन नहीं बनेंगे। ठीक है, इनमें एस नहीं लगा सकते। लेकिन पेयर जो होता है ना, इसमें लग जाता है एस, पेयर्स हो जाता है। एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे कि इनमें एस नहीं लगा सकते, बहुवचन नहीं बना सकते। कब नहीं लगा सकते? जब इनके आगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे कोई न्यूमरल एडजेक्टिव आ जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल, आई हैव 2 पेयर्स ऑफ शूज। यहाँ पर 2 दिया है, पेयर्स, पेयर को हमने कहा छोड़ दो, पेयर में पेयर्स आ सकता है। ठीक है, मेरे पास 2 जोड़े जूते हैं, यहाँ पेयर को छोड़ दो, एक्सेप्शन एक हिसाब से ये। अगला देखो, आई हैव 200 रुपीज़ ओनली। तो देखिए 2 ये न्यूमरल एडजेक्टिव है, इसके बाद जो 100 आया है, ठीक है, तो 100 में ऐसे नहीं लगा सकते। आपको क्या करके देगा एग्जाम में कि 2 के बाद हंड्रेड्स कर देगा, जो गलत हो जाएगा। 100 ही रहेगा, क्योंकि इसके पहले क्या न्यूमरल एडजेक्टिव 2 आया है। ठीक है, और रुपीज़ तो बहुवचन हो जाएगा। ठीक,
अभी हमने देखा था हाइफन से जोड़ते थे अगर दो नाउन को तो क्या होता था, वो होता था आपका सिंगुलर दोनों नाउन, लेकिन यहाँ कोई हाइफन से जुड़ा नहीं, इसलिए रुपी का रुपीज हो गया। ठीक है, जैसे सी परचेज 3 डोजन पेंसिल्स, तो यहाँ 3 आया ही नहीं कि डोजन में एस लगा दो, डोजन्स कर दो, गलत हो जाएगा। उसने 3 दर्जन पेंसिल खरीदी। ही हैज़ ऑलरेडी डोनेटेड 5,000 रुपीज़, उसने पहले ही 5,000 रुपये दान कर दिए। तो यहाँ पर 5,000 नहीं होगा, ठीक है, 5,000 ही रहेगा, जो न्यूमरल एडजेक्टिव इसके पहले आया। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। देखिए, लेकिन यदि इनके साथ इनडेफिनिट काउंटेबल का प्रयोग हो तो इन्हें प्लूरलाइज किया जाता है। कहने का मतलब इनके पहले अगर न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 का प्रयोग नहीं हुआ, तो फिर ये बहुवचन हो जाएंगे। बहुवचन कब होंगे? जब इनके बाद ऑफ आया होगा, आप ऐसे याद रख सकते हैं। या फिर न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं होगा तो क्या होगा फिर? तो ये बहुवचन बन सकते हैं। जैसे डोजन्स ऑफ वेमन, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, मिलियन ऑफ डॉलर्स, स्कोर्स ऑफ शूज, मैनी पेयर्स ऑफ शूज। अब मैन पेयर्स तो ऐसा होता ना, पेयर्स बन सकता है। ठीक है, तो डोजन्स ऑफ वमन मतलब दर्जनों औरतें, हंड्रेड्स ऑफ पीपल मतलब सैकड़ों लोग। तो ये सब क्या होगा, ये इसके बाद में ऐसे लग जाएगा क्योंकि इनके पहले कोई न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं आया। या फिर ऐसे समझो इनके बाद अगर ऑफ आएगा तो फिर ये बहुवचन बन जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल, हंड्रेड्स ऑफ पीपल केम टू सी द फेयर, सैकड़ों लोग मेला को देखने आए। तो यहाँ पर अगर 100 केवल रखेंगे तब भी गलत हो जाएगा, हंड्रेड्स करना पड़ेगा क्योंकि इसके पहले 1 2 3 4 5 नहीं आया, न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं आया, समझे। जैसे ही डोनेटेड मिलियंस ऑफ रुपीज, उसने लाखों रुपए दान किए। तो मिलियंस, अब मिलियन का मिलियंस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके पहले कोई न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं आया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जो है रूल नंबर 9 देखते हैं। यदि किसी नाउन के बाद प्रेपोजिशन का प्रयोग हो और फिर वही नाउन रिपीट हो तो वह नाउन सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। अब इस नियम में बताया ये जा रहा है कि दो नाउन हो और उनके बीच में एक प्रेपोजिशन आ जाए। ठीक है, दो नाउन हो, जैसे नाउन फिर उसके बाद प्रेपोजिशन, कोई प्रेपो आ जाए और फिर से वही वाला नाउन आ जाए, मतलब जो नाउन ये है वही ये भी नाउन हो, मतलब सेम नाउन हो, तो फिर क्या होगा, वो जो है सिंगुलर ही रहेंगे। ठीक है, बहुवचन नहीं बना सकते किसी भी नाउन को। एग्जाम्पल यहाँ दिया है, टाउन आफ्टर टाउन वाज डेवास्टेटेड, एक के बाद एक शहर तबाह हो गए। ठीक है, तो टाउन में एस नहीं लगेगा, ना तो इसमें एस, और ना ही यहाँ प्लूरल वर्ब लगेगी, समझे, एक वचन की ही वर्ब लगेगी, यही इस नियम में बताया जा रहा है। ठीक है, जैसे रो अपॉन रो ऑफ मार्बल लुक्स ब्यूटीफुल, पंक्ति दर पंक्ति संगमरमर बहुत सुंदर लगता है। तो यहाँ पर ये अपॉन क्या है, प्रेपोजिशन है, इसके पहले भी रो आया, इसके बाद में भी रो आया, मतलब दो नाउन एक ही सेम नाउन आए हैं और बीच में एक प्रेपोजिशन आया। ठीक है, अगला देखिए, ही इंक्वायर्ड फ्रॉम डोर टू डोर, यहाँ पर देखिए डोर टू डोर आया, दो नाउन रिपीट हुए, बीच में एक प्रेपोजिशन है। उसने हर घर जाकर पूछताछ की। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या करना है, किसी भी नाउन को प्लूरल नहीं बनाना। शिप आफ्टर शिप इज अराइविंग, एक के बाद एक जहाज आ रहा है। तो देखिए शिप वही नाउन है और ये भी शिप वही सेम नाउन है और ये आफ्टर प्रेपोजिशन है। ठीक है, तो दो सेम नाउन जो है प्रेपोजिशन बीच में हो और सेम नाउन हो, ठीक है, तो वो सिंगुलर रहेंगे और वर्ब भी क्या रहेगी, सिंगुलर ही रहेगी। ये चीज़ आपको याद रखना। रूल नंबर 10 है कॉमन जेंडर नाउन्स, डुअल जेंडर नाउन्स। जब किसी नाउन का लिंग जेंडर निश्चित नहीं होता, यानी वह पुरुष या स्त्री दोनों हो सकता है, तो उसे कॉमन जेंडर
नाउन या डुअल जेंडर नाउन कहा जाता है। मतलब कोई ऐसा नाउन है जिससे हमें पता नहीं चल रहा है कि वो मेल है फीमेल है, कौन सा जेंडर है। ठीक है, ठीक है। तो इसे कॉमन जेंडर नाउन या डुअल जेंडर नाउन कहा जाता है। ठीक है, इनके लिए सामान्य सिंगुलर में ही, हिज, हिम का प्रयोग होता है। कहने का मतलब है कि अगर हम ये ना जान पाए कि कौन सा वो लिंग है, ठीक है, कौन सा जेंडर है, तो फिर हम उसके लिए ही का और हिज का और हिम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब ये चीज़ जो है आपको समझ में आएगी। जैसे कॉमन जेंडर नाउन्स की सूची, जैसे यहाँ देखिए, टीचर कॉमन जेंडर है, स्टूडेंट कॉमन जेंडर है, क्योंकि टीचर कोई स्त्री भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है। स्टूडेंट कोई स्त्री है, कोई पुरुष हो सकता है। जैसे लीडर नेता कोई औरत भी हो सकता है, कोई पुरुष भी हो सकता है। चाइल्ड जैसे कोई लड़का लड़की दोनों हो सकता है। वर्कर मजदूर कोई औरत या कोई आदमी हो सकता है। राइटर कोई भी हो सकता है, ठीक है, लेखक या लेखिका। एडवोकेट वकील कोई भी हो सकता है, ठीक है। म्यूजिशियन संगीतकार, क्लर्क, ये सब ऐसे नाउन हैं जो कॉमन जेंडर को बताते हैं। कहने का मतलब है कि इससे डिसाइड नहीं होता कि कौन क्या है। ठीक है, कोई कोई क्या है, कोई औरत है, कोई आदमी है, ये नहीं पता चलता। तो इस सिचुएशन में करेंगे क्या, यहाँ पर देखिए, इससे आपको समझ में आएगा। एवरी लीडर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी। अब यहाँ पर एवरी लीडर से पता ही नहीं चला कि कोई औरत है या कोई आदमी है। लेकिन इसके बाद जो हम प्रोनाउन लिखेंगे, ठीक है, ये प्रोनाउन लिखेंगे तो हिज होगा। ठीक है, हिज ही लिखेंगे, यहाँ हर का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, हर भी लगा सकते हैं, लेकिन कब, जब हमें पता हो कि वो औरत है कि आदमी। तो प्रेफरेंस हम फर्स्ट प्रेफरेंस किसे देंगे, तो हिज को देंगे। यही तो नियम में बताया गया। अ टीचर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी सिंसियरली। देखिए, टीचर क्या है, कोई औरत है आदमी है, तो ये पता नहीं चलता। तो इसके लिए हम क्या प्रेफरेंस देंगे, पहला तो हिज को प्रेफरेंस देंगे। यही तो इसमें बताया जा रहा है। आ स्टूडेंट मस्ट रिस्पेक्ट हिज टीचर। तो हिज इसमें भी आया। स्टूडेंट पता नहीं कौन, कोई लड़का लड़की है, ठीक है। अ चाइल्ड नीड्स लव एंड केयर फ्रॉम हिज पेरेंट्स। अब चाइल्ड क्या था, लड़का लड़की था, कुछ नहीं पता चला, लेकिन हम इसके लिए प्रोनाउन क्या लगाएं, हिज लगाएं। तो सबसे पहले आपको हिज ही लगाना है। ठीक है, अगर हिज ऑप्शन में नहीं तो हर लगा देना, समझे। अब कुछ ऐसे वर्ड हैं जो ग्रुप को बताएंगे, जिनको आप याद रख लेना है। ठीक है, आपको याद रखना है पूरा। अब बैंड ऑफ म्यूजिशियन क्या होगा, संगीतकारों का दल होगा। ठीक है, बैंड होता है संगीतकारों के दल को बैंड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस वाज प्लेइंग एट द वेडिंग। ये सब कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, कलेक्टिव नाउन है और एक ग्रुप को बताएंगे। तो इनको आप केवल याद रखना है। अब बैंड ऑफ म्यूजिशियंस का मतलब संगीतकारों का दल। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब होता है निदेशकों की समिति। तो यहाँ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं और इनको आप लिख लीजिए, जल्दी जल्दी आपको मैं दिखाता हूँ। अब बेबी ऑफ गर्ल्स, वुमेन ऑफिसर्स। ठीक है, ऑफिसर्स के दल को, वुमेन के दल को और लड़कियों के दल को बेबी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है। अब बंच ऑफ ग्रेप्स, कीज। कोई चाबियों का गुच्छा है या अंगूरों का गुच्छा है, उसे हम बंच बोलते हैं, बंच ऑफ ग्रेप्स, कीज। ठीक है, याद रखना है। फिर दिया है अ बंडल ऑफ स्टिक्स है, लकड़ियों या घास का गट्ठर को बंडल बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें याद रखिए, जल्दी जल्दी से आप इनको नोट कर लीजिए और मैं आपको पूरा बताता हूँ, क्योंकि वीडियो फालतू में बड़ा नहीं करना है। ठीक है, हम इम्पोर्टेंट चीज़ें ही समझाएंगे आपको, यहाँ कोई समझाने वाली चीज़ नहीं है। आप देख लीजिए, इनको सबको याद करना है आपको। ठीक है, ये रेटन्यू ऑफ सर्वेंट्स, सेवकों का दल, उसे रेटन्यू कहते हैं। ठीक है, अ क्लम्प या ग्रो ऑफ ट्रीज, पेड़ों का झुरमुट, क्लम बोला जाता है। ठीक है, ग्रो बोला जाता है। सबको याद कर लीजिए।
क्लस्टर है कंस्टिलेशन ऑफ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, ठीक है। गैलेक्सी भी बोला जाता है, कंस्टिलेशन या क्लस्टर, तीनों में से कोई बोला जाता है, स्टार्स के लिए जाता है, तारों का समूह। उसके बाद देखिए यहाँ ये सब आप लिख लीजिए, बहुत सारे हैं। यही तो याद करने वाली चीज़ें हैं नाउन में। नाउन में बहुत सारी चीज़ें याद करना है, ठीक है। नाउन में बहुत सारी चीज़ें याद करना है। देखिए ये सब याद कर लो, सारी के सारी आपको याद करना है, सारे के सारे, बहुत सारे हैं यहाँ पर, देख लीजिए, जल्दी जल्दी से लिख लीजिए। यहाँ पर देखिए, सारे के सारे आप याद कर लो, लिख लो। अब यहाँ तक थोड़ा वीडियो आपका बड़ा हो गया है। अब आगे लेक्चर में हम समझेंगे नाउन, जेंडर, संज्ञा, लिंग। अभी इम्पोर्टेंट जो रूल्स थे नाउन से संबंधित वो देख चुके हैं। अब यहाँ पर देखेंगे आगे जेंडर या फिर लिंग, संज्ञा को 4 प्रकार के लिंगों में बांटा गया है, देखेंगे, और इससे भी क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ तक वीडियो समाप्त करते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। अभी नाउन चैप्टर जो है थोड़ा और बाकी है, ठीक है। अभी 1 घंटा और लगभग लगेगा सबको ख़त्म करने में, ठीक है। इसी साथ वीडियो समाप्त करते हैं, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसे लगा, ठीक है।